नंबर 5, बेबीलोन का साहूकार। रोडन को उनके शानदार भाले के बदले राजा ने 50 सोने के सिक्के दिए। तो रोडन सोचता है कि मैं इन 50 सोने के सिक्कों का क्या करूं। कई दिन इसी तरह सोचते हुए बीत जाते हैं। तभी उनकी बहन ने रोडन से संपर्क किया और कर्ज मांगा कि उसका पति व्यापारी बन सके। इस बात से रोडन सहमत नहीं था, क्योंकि वह धन उनकी जिंदगी की पूरी कमाई के बराबर था। तो वह बेबीलोन के सबसे अमीर साहूकार के पास जाता है और उनसे सोने के सिक्के के बारे में पूछता है कि मैं इनका उपयोग कैसे करूं, किसको दूं और किसको ना दूं। तो साहूकार ने बताया, ज्यादातर लोग उस दौलतमंद व्यक्ति को खोजते हैं जिनके पास आसानी से दौलत आई हुई होती है, ताकि उसका धन हड़प सके। इसलिए आप अपने धन को संभाल के रखें, सोच समझकर किसी को दें या उपयोग करें। साहूकार ने बताया, जिस किसी को भी आप पैसे उधार में देते हैं तो ये तय करें कि उसका उधार दिया हुआ धन वापस लौट कर आएगा या उसके पास ही रहेगा। सबसे ज्यादा सुरक्षित कर्जदार आदमी वह होता है जिसके पास कर्ज की रकम से ज्यादा संपत्ति होती है। उसके पास जमीन, हीरे जवाहरात या ऊंट होते हैं जिसे बेचकर वह कर्ज चुका सकता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भी धन के मामले में विश्वास नहीं करना चाहिए जो रिश्तों नातों की अहमियत को नहीं समझता हो। याद रखें, बड़े पश्चाताप के बजाय थोड़ी सी समझदारी बेहतर होगी। नंबर 6, बेबीलोन की मजबूत दीवारें। बांजर एक योद्धा था जो काबुल के मार्ग की रक्षा करता था। बांजर पहला व्यक्ति था जिसने शहर की घेराबंदी के बारे में बताया। एक बार बेबीलोन पर हमला हो जाता है और राजा अपने राज्य से बाहर कुछ सैनिकों के साथ दूसरे हमले में व्यस्त होता है। उस समय बेबीलोन में कुछ ही सैनिक होते हैं, तो इस हमले से बेबीलोन के व्यक्ति घबरा जाते हैं। तो बेबीलोन के व्यक्ति, स्त्री पुरुष व बच्चे आकर बांजर योद्धा से पूछते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, हम मारे तो नहीं जाएंगे। तो बांजर योद्धा सभी को आश्वासन देता है कि आप सब घबराए नहीं, बेबीलोन की दीवारें बहुत मजबूत हैं, दुश्मन इन दीवारों को भेदकर अंदर नहीं आ सकता। 3 सप्ताह 5 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन दुश्मन बेबीलोन की दीवारों को नहीं भेद पाया। इस प्रकार बेबीलोन की दीवारें शहर की सुरक्षा करने में सही साबित हुई। यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है, जिस प्रकार बेबीलोन की दीवारें मजबूत थी इसलिए वह बेबीलोन के लोगों की रक्षा कर पाई। इसी प्रकार अगर हमारे पास भी धन की मजबूत दीवारें हमने बना रखी हैं तो मुसीबत के समय हमारे परिवार की वो रक्षा कर सकती है। हमारे पास मुसीबत के लिए धन होना चाहिए, हमारे पास स्वस्थ बीमा होना चाहिए, हमारा निवेश हमेशा ऐसी जगह होना चाहिए कि उसे कोई भी भेद ना सके और जरूरत या मुश्किल के समय में हमें मुसीबत से बाहर निकाल सके। याद रखें, पर्याप्त सुरक्षा के बिना समझदारी का काम नहीं होता। नंबर 7, बेबीलोन का ऊंट व्यापारी। इस चैप्टर में हमारा परिचय तरकाद से होता है, जो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं थे और 2 दिन से भूखा था, इसलिए वह सराय की तरफ चल दिया। वो सोच रहा था कि वहां जाकर क्या पता कोई ऐसा जानकार मिल जाए जो मुझे खाना खिला सके। वो सराय में इधर उधर घूम ही रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है जिससे वह सबसे ज्यादा बचना चाहता था। वह ऊंटों का व्यापारी देवीजीर था। अरकाद ने जितने भी लोगों से कर्ज ले रखा था उसमें से सबसे ज्यादा परेशान देवीजीर ही करता था, क्योंकि वह देवीजीर द्वारा दिए गए वादे को पूरा नहीं कर पाया था। देवीजीर बोलता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मेरे जो 2 सिक्के तुमने उधार लिए थे वो वापस लौटाओ। तो अरकाद बोलता है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे पास अभी देने के पैसे नहीं है, मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं है। तभी देवीजीर ने अरकाद को खाने के लिए अपने साथ चलने को कहा, जिससे वह उसको अपनी कहानी सुना सके। देवीजीर ने बताया कि वह जवानी के समय में वह खुद भी गुलाम था, क्योंकि उस समय में देवीजीर फिजूल खर्ची और मौज मस्ती में ज्यादा पैसे खराब करता था और लोगों से कर्ज लेता रहा। इसलिए वह बहुत बड़े कर्जे में डूब गया था और उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर अपने घर चली गई थी। एक समय में उसको कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उसने डकैती का जीवन अपना लिया, डकैतियों की टोली में शामिल हो गया। वहां पर भी उसकी सफलता थोड़े ही दिन चली और वह एक दिन डकैती करते समय पकड़ा गया और गुलाम बना लिया गया, उसे बेच दिया गया। लेकिन वह खुशकिस्मत रहा कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को बेचा गया जिसकी पत्नी को ऊंटों की देखभाल करने के लिए एक दास की जरूरत थी। उसकी पत्नी सिरा ने नोटिस किया कि यह दास और दासों की तरह नहीं है,
तो सिरा आकर देवीजी से बोलती है, क्या आप में दास की आत्मा है या स्वतंत्र आदमी की आत्मा है? देवीजी बोला, व्यक्ति की आत्मा। सिरा बोली, अगर आप में स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा है तो आप इस शहर में क्यों हैं? आपको अपने शहर जाना चाहिए और वहां सम्मानित होकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए, यहाँ दास की तरह नहीं रहना चाहिए। यह बात सुनकर देवीजी के मन में स्वतंत्रता की उमंग जाग गई और उसे अपना परिवार याद आया और उसी टाइम उसने स्वतंत्र जीवन जीने का दृढ़ संकल्प लिया और भाग ने उसका साथ दिया और सिरा ने भी उनका सहयोग किया। लेकिन अपनी मातृभूमि वापस आना बहुत कठिन था क्योंकि वह बहुत दूर जा चुका था। बड़ा ही दुखदायी था। कई बार हार मानने का मन किया, लेकिन उसने बार बार खुद से एक ही बात कही, एक गुलाम की आत्मा हार मान सकती है, लेकिन स्वतंत्रता की आत्मा खुद से लड़कर भी खड़ी होगी और दृढ़ संकल्प के माध्यम से वापस आने के लिए कठिनाइयों में भी रास्ता बनाएगी। और वह वापस आए और अपने कर्जदारों को कर्ज दिया और फिर सम्मानित होकर सम्मान से जिए। देवीजी ने अपने कर्ज का भुगतान कैसे किया, ये अगले चैप्टर में जानेंगे। इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और परिस्थितियों से घबराकर आत्मदाह कर लेना गुलाम की आत्मा कहलाती है। और अपने जीवन में उन परिस्थितियों का डटकर सामना करना, अपने आप से संकल्प करना और अपने आप को मजबूत करके दृढ़ संकल्प के साथ सामना करना स्वतंत्र इंसान की आत्मा कहलाती है। इसलिए हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। नंबर 8, बेबीलोन की मिट्टी की टैबलेट। बेबीलोन की खुदाई कर रहे एक पुरातात्विक विभाग और नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में उनके सहयोगियों के बीच काल्पनिक रूप से आगे और पीछे के कई पत्रों से युक्त है। पत्रों का विषय मिट्टी की टैबलेट का एक संग्रह है, माना जाता है, जिसे पुरातात्विक विभाग ने कॉलेज में पहुंचाया था। उन्होंने बताया कि इन मिट्टी की टैबलेट में इस बात का रिकॉर्ड है कि देवीजी अपने कर्जे से बाहर कैसे निकले। यह विचार आज से 8000 साल पुराना है। क्या यह आज भी उतना ही काम करेगा? मिट्टी के टैबलेट पर लिखा विवरण से अपने स्वयं के वित्तीय मामलों से निपटने के लिए इन तरीकों से उनकी आंखें खोल दी। और बाद के एक पत्र में वह बताते हैं कि पुराने देवीजी के तरीकों द्वारा उपयोग किए गए फार्मूले ने वास्तव में उनका जीवन ही बदल दिया। अगर आप भी अपने किसी ऐसे कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर है, तो उसे बाहर निकलने के लिए देवीजी ने यहाँ मिट्टी की टैबलेट का विवरण दिया है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो अपने कर्जे की एक लिस्ट बनाई, कौन कितना मांगता है उसका टोटल किया, और फिर मैंने निश्चय किया कि मेरी टोटल इनकम का 10% तो मैं पहले खुद को पे करूंगा और फिर 20% अपने कर्ज वालों को दूंगा और फिर बचे 70% से अपना घर चलाऊंगा। चाहे कोई भी मुश्किल आए, लेकिन खर्च सिर्फ 70% से ही चलाऊंगा। फिर उन सभी के पास मैं गया जिनसे मैंने कर्ज लिया हुआ था। उनको मैंने बताया कि आप धैर्य रखें, सभी का कर्ज चुकाऊंगा। किसी ने तो मुझे बुरा भला कहा, किसी ने मुझे डांटा। उसमें से कई व्यक्ति मेरे सुझाव से सहमत भी हो गए। धीरे धीरे चलता रहा। इस प्रकार मेरी योजना काम कर गई। पहले महीने कुछ कम हुआ, दूसरे महीने फिर कर्ज कम हुआ, तीसरे महीने कुछ कम हुआ। चलते चलते एक दिन सारा कर्ज मैंने चुका दिया और जो 10% मैंने खुद को पे किया था, उससे मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। इस चैप्टर से यह सीख मिलती है कि एक सफल योजना बनाकर आप भी कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। यह योजना बहुत ही पावरफुल है। यह योजना आज भी उतनी ही काम करती है जितनी 8000 साल पहले करती थी। इस प्रकार आप भी अपनी लाइफ में इस योजना का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 9, बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी। इस अध्याय में हम सारूनादा से मिलते हैं, जो अपने साथी हादानगुला के पोते के साथ यात्रा कर रहे थे। सारूनादा आदानगुला को बताता है कि वह भी कभी एक गुलाम था और वह खुद को भाग्यशाली मानता था क्योंकि एक बेकर को बेचा गया था और वह बेकर के काम को सीखने में बहुत खुश था। सारू ने बताया कि उसके दादाजी भी कभी गुलाम थे। वह बेकर के यहाँ दिल से मेहनत करता था और उससे उनका मालिक
बहुत खुश हुआ। यहाँ सारू को पता चलता है काम ही भविष्य की सफलताओं की कुंजी है और इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है, हमें जो भी काम मिलता है उस काम को दिल से और मेहनत के साथ करते रहें। वह काम ही एक दिन आपको सफल करता है, इसलिए काम को लगातार करते रहें। लास्ट में हम बुक के निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। यह किताब हम सभी की व्यक्तिगत सफलताओं से संबंधित है। सफलता का अर्थ हमारे काम के लिए प्रयास और क्षमताओं के परिणाम के रूप में है और किसी भी काम की उचित तैयारी सफलता की चाबी है। हमारे कार्य हमारे विचारों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। हम सब हमेशा अमीर बनने के सपने तो देखते हैं, पर उनके लिए ऐसा कुछ भी काम नहीं करते जिस पर वह पूरे हो। आप भी इन तरीकों से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आप हमेशा अपनी कमाई का 10% बचाएं या फिर उसे निवेश करें। उसके बाद उससे जो बचत आए उसको निवेश करें, फिर उससे जो बचत आए उसको आप खर्च करें। हमेशा सलाह उससे ले जो उस फील्ड में काम करता हो या सफल हो, जिसको उस फील्ड का नॉलेज हो। जिसको उस फील्ड का नॉलेज नहीं हो उससे सलाह कभी भी नहीं ले। याद रखें, इस दुनिया में सलाह फ्री में मिलती है, चाहे वह आपका दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे वह आपका कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जीवन में मौका हर इंसान को मिलता है। जब आपके पास मौका है तो उसमें किंतु परंतु ना करे, तुरंत उसको पहचाने और समझे। अगर आपके फायदे का है तो तुरंत उसको पकड़कर उस पर काम शुरू कर दे। टालन टोल की आदत को छोड़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। क्या पता आपके द्वारा भेजी गई वीडियो से आपके दोस्त की जिंदगी बदल जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली बार इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।